भले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री जगदम्बा मैया की जय। इस संसार में सभी के जीवन में ये दो प्रकार के दिन आते हैं, सुख और दुख। देवी भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में 47 और 48वें श्लोक में श्री राम जी को सीता हरण से अति दुखी देखकर लक्ष्मण जी ने कहा है कि सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं चक्रे नेमिरिवैकं तत् न भवेत् रघुनंदन। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को सीता हरण के पश्चात अति व्याकुल देखकर कहा है कि हे रघुनंदन, आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि इस संसार में सभी जीवों का जीवन चक्र के समान घूम रहा है। सभी के जीवन में ये दो क्रियाएं सदैव होती ही रहती है। सुखस्यानंतरम दुखम है, सुख के अनंतर अर्थात सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है। यदि आज कोई सुखी दिखाई दे रहा है, बलवान दिखाई दे रहा है, धनवान और प्रभावमान दिखाई दे रहा है, तो निश्चित यह है कि अब इसके कुछ समय के बाद ही सुख के बाद उसके दुख के दिन आने वाले हैं। क्योंकि संसार का यह अकाट्य नियम है कि सुख के बाद अब दुख ही आएगा। यहाँ किसी के भी जीवन में आजीवन सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो आज धनवान दिखाई दे रहे हैं वही कुछ समय के बाद उतना धनवान नहीं रहेगा। जो आज बलवान दिखाई दे रहे हैं वो भी कुछ दिन के बाद निर्बल बना रहेगा। जिसका आज सर्वत्र प्रभाव दिखाई दे रहा है वो कुछ समय के बाद उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। अर्थात संसार में जिस समय काल ने शरीर को बाल्यावस्था से युवावस्था में बदला है, वही समय युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलेगा। यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर तो है नहीं, इसलिए किसी का शारीरिक सुख अर्थात स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं रहता, मानसिक सुख भी स्थिर नहीं होता है। इसलिए सुख के समय में अधिक धन या अधिक प्रभाव या अधिक बल आने पर सावधान रहना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद अब निश्चित ही दुख आने वाला है। जिसने भी सुख के उन्माद में अहंकार में आकर यदि किसी को अधिक दुखी किया है, वह दुख आने वाला उस समय में शीघ्र ही आमंत्रित कर लेता है। जितना धैर्य दुख भोगने के लिए चाहिए उससे अधिक धैर्य तो सुख के दिनों में ही चाहिए। अन्यथा सुख के दिन में किया गया दुर्व्यवहार दुख के दिन में हंसने का साधन बन जाएगा। अब दूसरी क्रिया देखिए, दुःखस्यानन्तरं सुखम। जैसे सुख के बाद दुख अपने आप अकस्मात आ जाता है, उसी प्रकार दुख के बाद भी सुख अकस्मात अपने आप आता है। दुख सुख के इस चक्र में यही क्रम है कि सुख के बाद दुख तो अब दुख के बाद सुख ही आएगा। कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं कि दुख के बाद सुख आ ही जाता है। जैसे किसी नव युवती का पति एक पुत्र या एक पुत्री छोड़कर संसार से चला गया हो, उस नव युवती के लिए दुख का पहाड़ आ गया। घर के भी सभी लोग उसके असहाय छोड़कर सताने में लग जाते हैं, उसके संतान की उपेक्षा करने लगते हैं, गांव के लोग उसको कुदृष्टि से देखने लगते हैं। यदि कोई उसके पति का या वो मित्र हो या रिश्तेदार हो, कोई पुरुष,
उसकी सहायता करता है तो सभी लोग उसे चरित्रहीन भी कहने लग जाते हैं। घर के लोग ऐसी अवस्था में उसे अलग भी कर देते हैं, किंतु अब उसके दुख के दिन के बाद सुख के दिन का समय आने वाला है, इसलिए उसका पुत्र या पुत्री जैसे तैसे बड़े होकर पढ़कर सरकारी अधिकारी बन जाते हैं या व्यापारी बन जाते हैं अथवा धन कमाने के योग्य हो जाते हैं और वह अपनी मां की रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं। तब बस क्या, अब क्या, जो लोग रिश्तेदार, अन्य कुछ लोग, घर के लोग अथवा गांव के लोग उसको चरित्रहीन कहते थे, वही सब कहने लगे कि भाई बहुत परिश्रम किया है इस युवती ने। ये वही लोग हैं जो कभी बुराई करते थे, जो आज प्रशंसा करते नहीं रह पा रहे। यही तो एक उदाहरण मात्र है। जो सुख के दिनों में दूसरे को दुख देकर अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं, जिनके आसपास चारों तरफ चार लोग चला करते थे, जब उसके दुख के दिन आते हैं तो वही प्रशंसक निंदा करने लग जाते हैं। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत सताया है, बड़ी बेईमानी की है। अब आप समझ चुके होंगे, सुख के दिन के बदलते ही लोग व्यवहार, आचरण और भाषा सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ये बात सदा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी दिन किसी व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं रहता। दुख के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मनोतिकातरम यस्या सुख दुख समुद्भवे शशोक सागरे मग्नो न सुखी स्यात् कदाचन। लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे राघवेंद्र, जिस स्त्री पुरुष का मन दुख के समय में अधिक दुखी हो जाता है, वो आने वाले सुख के दिन को नहीं देख पाता। सुख के दिन के आने के पहले या तो इस संसार से चला जाता है, या फिर वो सुख के दिन में भी दुख की बातें को याद कर करके दूसरों को दुख की बात सुना सुना के सुख के दिन को सदैव दुखी में रहता है। ऐसे स्त्री पुरुष को कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता है। जो सुख के दिन में दुख की बात करते हैं और दुख के दिन में सुख की बात करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात दुख के दिन में धैर्य रखना चाहिए, मौन रहकर सबकी बात सुनते हुए, सबकी बात को सहन करते हुए धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते रहिए और भगवान का स्मरण करते हुए दुख के समय को काट लेना चाहिए, क्योंकि अब दुख के बाद सुख के दिन आने वाले हैं। सुख और दुख की परंपरा का ज्ञान वर्तमान में उन लोगों को देखकर प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि जो कभी बहुत सुखी थे, जिनके घर लोग आते जाते नमस्कार करते थे, आज्ञा पालन करते थे, आज उन्हीं की बेटी बहुएं दूसरे के घर में काम करते दिखाई देते हैं। घर के पुरुष उनसे सहायता मांग रहे हैं, जिनका कभी तिरस्कार करके हंसी करते थे, वही दूसरे और भी देखना चाहिए जिसके घर की बहू बेटियां दूसरे के घर के बर्तन धोकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी और उसके घर के पुरुष वर्ग मजदूरी करते थे, आज उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं। बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग उनके नाम के साथ अपना नाम जुड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। इसलिए यह बात मन में बैठा लेना चाहिए कि ना तो दुख में अधिक कातर अर्थात दुखी होना चाहिए और न ही सुख के दिन में किसी की अवहेलना या तिरस्कार आदि करना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आना निश्चित है और सुख के बाद भी दुख भी निश्चित है। धैर्य रखिए, दिन के बदलने में थोड़ी सी देर लगती है,
इस जीवन में यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है, आप अपना भी और दूसरों का भी देख सकते हैं। इससे बड़ा अधिकार क्या प्रमाणित है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।